नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत औरंगाबाद और होडल विधानसभा में लगता है और हम पहुंचे हैं डीएस पब्लिक स्कूल में। और रियलिटी चेक प्रोग्राम के तहत आपको दिखाएंगे कि स्कूल में किस तरीके से यहाँ पढ़ाई कराई जा रही है बच्चों को। जो शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं उनके तहत पढ़ाई हो रही है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग है और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम सीधा आपको क्लास में लेके चलेंगे, आप जुड़े रहिए। क्लासेस है, तो कौन सी क्लास है बच्चों? कौन सी? 9th। इसी तरह बैठते हो डेली मास्क लगा के? ऐसा तो नहीं है हम आए इस वजह से बोल दिया टीचर ने कभी? तो कौन बच्चा बताएगा स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे? आप बताओ। मास्क नीचे। क्या नाम है बेटा? सुकून अमित। अमित बेटा, स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे? स्कूल में पढ़ना ठीक है, क्योंकि जो स्कूल में होते हैं हमारे टीचर्स अच्छे से डाउट ले लेते हैं हमारे, और घर पर हम डाउट पूछ नहीं पाते टीचर से। अगर हम ऑनलाइन भी पूछते हैं टीचर से डाउट, तो वो टीचर्स नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है और इससे आंखों पर साइड इफेक्ट भी पड़ता है मोबाइल से। हाँ, बच्चे ने अच्छी तरह बताया है कि नेटवर्क इशू भी बनते हैं। आप बताओ बेटे, खड़े हो बेटा, मास्क नीचे कर लो। क्या नाम बेटा? शिवानी। बेटा, स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे? सर, स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, नेटवर्क इश्यू होता है, और बहुत से जो बच्चे हैं वो पुअर फैमिली से रिलेट करते हैं, किसी को जो मोबाइल से वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, बहुत सी प्रॉब्लम राइज होती है इससे, और जो टीचर से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, टीचर्स बहुत अच्छे से समझा पाते हैं तो हमें। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप? दीप्स का पब्लिक स्कूल। ओके। बच्ची ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि पुअर फैमिली होती है जो फ़ोन नहीं ले पाते हैं। हर बच्चे के लिए एक ही फ़ोन होता है और दिक्कतें आती हैं, नेटवर्क इशू भी होता है। और हम टीचर से भी बात कर लेते हैं। मैम, मास्क नीचे कर लीजिए। अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ शालिनी शर्मा। मैम, ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सर, ऑनलाइन क्लासेस बच्चे के लिए, देखिए आपने शुरू से देखा है तो बच्चे हमारे जो हैं शुरू से स्कूल में क्लासेस लेते आ रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ द कोरोना पीरियड बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो सबसे पहले जो बच्चों को इशू आ रहा था कि बच्चे जो फिजिकल क्लास लेते हैं सर, उसमें बच्चा जो समझ सकता है वो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा नहीं समझ पाता है। मतलब हम लोग बच्चे को जो क्लैरिफाई कर सकते हैं, हम बच्चों को फेस एक्सप्रेशंस देख के उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज नेटवर्क इशू सर, हमारा बहुत जल्दी अराइज हो जाता है। आपने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही थी हमारी, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम जो थी वो डे बाय डे इशू बन रही थी। तो दैट्स वाई द ऑनलाइन क्लासेज इज मेंट फॉर द चाइल्ड्स एंड द ऑफलाइन क्लासेज इज मस्ट असेंशियल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। और टीचर ने भी बताया है कि नेटवर्क इशू के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते। और सबसे बड़ी बात कि निगरानी, बच्चों पर निगरानी ऑनलाइन क्लास में नहीं कर सकते टीचर। और क्लास में लेके चलते हैं हम आपको। कौन सी क्लास है? बैठो बेटा। कौन सी क्लास है बच्चों? 10th। डेली इसी तरह बैठते हो? झूठ मत बोलना। क्या ऐसा कर दिया हो कि हम आए इसलिए बैठा दिया हो मास्क लगा के? तो कौन बच्चा बताएगा स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे? मास्क नीचे करो बेटा। क्या नाम है? माय नेम इज़ ऋषिता फ्रॉम 10th क्लास। बेटा, स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे? सर, स्कूल में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो हम घर पे पढ़ते हैं तो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन में बहुत बार नेटवर्क इशू भी हो जाता है, और हम ऑफलाइन करेंगे तो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है हमारा। और अब ये हमारा रूरल एरिया है, तो इसमें जस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन देखी जाए तो हर घर में फ़ोन नहीं है, तो उस वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस बेटर नहीं है। और सबसे मेन चीज़, जो ऑनलाइन क्लासेस में हम फ़ोन टैब कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि जो उसमें से रेडिएशन निकलती हैं वो मोस्ट ऑफ हमारी आइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। दैट्स वाई ऑफलाइन। बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे पहले जो ये तरंग होती हैं फ़ोन से निकलती हैं तो वो बॉडी पे भी इफेक्ट डालती हैं, आंखों पे भी बहुत जोर पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे भी डिस्टेंस और मास्क के साथ बैठे हुए। और कौन बच्चा बताएगा? आप। मास्क नहीं चल बेटा। क्या नाम बेटा? निशा। तो निशा बेटा, स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे?
सर स्कूल में अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है और हम टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर पाते हैं। अगर हम घर पे होते हैं तो वहाँ पे शोर भी होता है, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस भी नहीं कर पाते हैं। टीचर की वॉइस जो रिकनेक्ट हो जाती है बार बार, और हमारी आंखों पे जो फ़ोन वगैरह है, टैब है, कंप्यूटर, ये इनका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से पशु पक्षी पे भी इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो इनमें से तरंगे निकलती हैं। सो तो बच्ची ने बताया कि नेटवर्क इशू के कारण में ऑनलाइन क्लास में दिक्कतें आती हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी समझ नहीं आते। आप खड़े हो बेटा, मास्क नहीं चाहिए। क्या नाम बेटा? योगेश। तो बेटा स्कूल में पढ़ना ठीक है या घर पे? सर स्कूल में, क्यों? क्योंकि सर और कई सारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस बंक भी कर लेते हैं, उनको मतलब टीचर्स को वो सबसे मेन बात की निगरानी नहीं की जा सकती बच्चे की। इसलिए सर बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे पे सबसे बड़ी बात है, बच्चे पे निगरानी नहीं की जा सकती, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और भी हम आपको बात कराते हैं मैडम से। तो टीचर हैं, टीचर से बात करते हैं। मास्क नीचे कर लीजिए। क्या नाम है? सर गायत्री। मैम ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कतें हैं? सर ऑनलाइन में काफ़ी दिक्कत है, जैसे नेटवर्क इशू हो जाते हैं। कई बार नेटवर्क इशू को अगर हम साइड कर भी दें तो बच्चे मोस्टली, जो हम लोग कभी भी फ़ोन देना अफोर्ड नहीं करते हैं बच्चों को, उनकी आइज़ प्रॉब्लम हो जाती है, इवन उनको आदत बन जाती है सर, हैबिट। जितना बुक से बच्चा अच्छे से समझ सकता है, पढ़ सकता है, उतना नहीं कर सकता। हम स्टूडेंट्स को क्लास में जितना क्लियर कर सकते हैं, बच्चों को फेस टू फेस जैसे देखते हैं तो पता लग जाता है बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना ध्यान दे रहा है। तो फीडबैक सर अच्छा मिल जाता है क्लास बच्चे पे में। निगरानी रहती है। जी जी, बेस्ट है सर। तो टीचर ने बताया था बच्चों पर निगरानी हो सकती है स्कूल में, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे को निगरानी नहीं की जा सकती है। और आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कहूँगा पूरी बिल्डिंग दिखाएं, और हम मैडम हैं उनसे भी बात कराएंगे आपकी। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए, लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको। ऐसा है कि लाइव में आप सब कुछ देख सकते हैं, और हमारे साथ मैडम हैं तो बात करते हैं। जी आइए मैम। मैम किस तरीके से आप स्कूल से जुड़े? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैं इस स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है। यहाँ कुछ डिफरेंट हम करके दिखाना चाहते हैं। जो पेरेंट्स फरीदाबाद और पलवल नहीं भेज सकते हैं बच्चों को, फ़ीस बहुत ज़्यादा है फरीदाबाद पलवल के स्कूल्स में, तो मैं यहाँ कम फीस में वही एजुकेशन देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैम एक सवाल हमारा आपसे कि जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपकी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं? यस सर। एक्चुअली ऐसा होता है ना, मीडिया पे आरोप लग जाते हैं कि ज़बरदस्ती मीडिया आ जाती है और अपने मनमानी काम करते हैं, इस तरीके से आरोप लगते रहते हैं। इस पे से हम आपसे पूछ रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हम लाइव दिखा रहे हैं आपकी मर्ज़ी से ही करा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आप हमारी तो मैम मर्जी से करा एक रहे हैं। सवाल और कि क्या दिक्कतें आ रही हैं स्कूल चलाने में? सर स्कूल चलाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों के जो बोर्ड्स हैं वो नियर बाय आ रहे हैं और हम बच्चों को बुला रहे हैं, बट पीछे से प्रेशर आ रहा है कि अभी स्कूल नहीं खोलने हैं या नहीं है, सिलेबस को कट ऑफ कर देंगे। सर सिलेबस कट ऑफ करना कोई मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आगे बच्चे उस सिलेबस को नहीं पढ़ पा रहे या टीचर्स यहाँ पे छुड़वा देंगे तो बच्चों की नॉलेज कहाँ इम्प्रूव कर पाए हम। जो चीज़ छुड़वा दी हमने सिलेबस में। और बाकी सर दिक्कतें आ रही हैं, पेरेंट्स फ़ीस देने को तैयार नहीं है। कभी न्यूज़ में ये आता है कि भाई फ़ीस नहीं देनी है, एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं या एडमिशन चार्जेस नहीं देने हैं। हम टीचर्स को सैलरी जो है वो देंगे। अगर टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं तो भी हम सर सैलरी तो उनको देंगे, एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं यहाँ तो मैम पर। स्कूल में कौन सी क्लास से आपने स्कूल लगाए हुए हैं? सर मैंने ये 6 to 10th अपना स्कूल लगाया हुआ है। तो सरकार से कोई अपील करना चाहोगे, शिक्षा विभाग से कोई अपील करना चाहोगे? सर बिल्कुल अपील करना चाहेंगे, सरकार जो है वो थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ हेल्प करें, फाइनेंशियली भी कुछ हेल्प करें, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो प्राइमरी की तो बिल्कुल भी फ़ीस नहीं आ रही है, लेकिन प्राइमरी की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। दैट्स वाई, और हमें सैलरी तो टीचर्स को देनी है सर, दैट्स वाई। और कुछ जो टैक्सेस हैं वो लगे हुए वो उनको माफ़ करें। तो अभिभावक से भी कोई अपील करना चाहोगे? अभिभावकों से भी सर करना चाहूँगी, जो टीचर्स जो हैं उनके बच्चों के लिए आ रहे हैं। कोरोना पीरियड में भी सर ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने ली हैं, अपने घर बार को छोड़ करके मॉर्निंग से ही बैठ जाते थे और दोपहर के 2-2 बजे तक क्लासेस ली हैं। तो पेरेंट्स से भी यही अपील करना चाहूँगी कि वो भी टाइम टू टाइम फ़ीस दें ताकि हम टीचर्स को सैलरी दे सकें। शुभ थैंक नाम है यू। मैम? सुनीता शर्मा। तो सुनीता जी ने बताया है कि जो दिक्कतें आई हैं कि स्कूल चलाने में, और कोरोना काल में भी टीचरों ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई हैं और इन्होंने 6 से 10 तक स्कूल लगाए हुए हैं। और इन्होंने सरकार से अपील किया है कि जो रियायत हो प्राइवेट स्कूलों के लिए तो वो जल्द से जल्द कराएं। और अभिभावक से भी अपील किया कि फ़ीस ज़रूर भरें, जिससे हम अपने टीचरों की सैलरी दे सकें और जिनसे उनका घर बार चले और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और मैं चाहूँगा बिल्डिंग पूरी दिखाई जाए स्कूल की। धन्यवाद।